नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेज उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो हमारी उत्तराखंड पुलिस फिजिकल से संबंधित है, क्योंकि आज से हमारे फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं। तो सारी जानकारी आपको मैं फिजिकल के बारे में दूंगा कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और लगभग कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं और कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथ पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि रोजाना आपको यहाँ फिजिकल से संबंधित अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ आपके उत्तराखंड पुलिस के प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पे कराए जाते हैं और जल्द ही हम स्पेशल क्लास उत्तराखंड के लिए लेकर आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको जो आपका ग्राउंड है जहाँ पे आपको बुलाया गया है, आप अपने निर्धारित समय जो आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है उससे पहले आप वहाँ पहुँच जाए तो आपका ही फायदा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लेट हो जाते हैं। तो गलतियाँ ना करें, ऐसे समय से पहले अपने सेंटर पर पहुँच जाए। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आयोग ने मांगे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आप दो सेट बना लें। मतलब उनकी फोटोकॉपी करा के 2 सेट अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि कई जगह पर ऐसा रहा 2 सेट ले रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि जो जहां आपका ग्राउंड है उसके आसपास कोई फोटोकॉपी की दुकान भी नहीं होती है। तो आप पहले से इन चीज़ों को ध्यान रख के चलें और साथ ही साथ अपने कुछ एक्स्ट्रा फोटो भी साथ में लेकर जाएं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँ क्या क्या चीज़ स्टार्टिंग में हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपका जब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद में आपके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। जैसे मान लो आज 500 बच्चों को बुलाया है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी 20-20, 30-30 बच्चों के लिए एक अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, जिनका एक मेन हेड होगा, जिनका अंडर में आप सारे रहेंगे। मतलब 30-30 का ग्रुप, कहीं 30 का बन रहा है, कहीं 40 का, कहीं 25 का, इस तरीके से ग्रुप्स बन रहे हैं। उसके बाद हाइट्स और हाइट नपेगी आपकी जितनी मांगी गई है 165 सेंटीमीटर सामान्य के लिए, और बाकी जो हिल वाले होते हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट दी हुई है। यहाँ मैं बात लड़कों की कर रहा हूँ स्पेशली। उसके बाद आपका चेस्ट वगैरह नपने के बाद फिर आपकी आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपकी बॉल थ्रो है, उसमें सबसे पहले आपकी बॉल थ्रो होगी। बॉल थ्रो के बारे में आपको सबको पता ही है कि अगर आप 70 मीटर बॉल फेंकते हैं तो आपकी एक्सीलेंट रहेगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और 50 मीटर आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है जब आप बॉल फेंकेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जो लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप का आपको पता है 18 मीटर आपका मतलब 18 मीटर आपको कूदना है, 18 फीट आपको कूदना है। तो अब एक्सीलेंट आपकी रहेगी और मिनिमम आपको 13 फीट कूदना है। इस इवेंट्स में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर कट हो रहे हैं। मतलब एक्सीलेंट तो कोई इसमें लगा पा रहा है, बॉल बहुत की एक्सीलेंट हो रही है, लेकिन लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के कटते हैं और सबसे ज़्यादा फेल भी लॉन्ग जंप में ही अभी फिलहाल बच्चे हो रहे हैं। इसके बाद जब आप लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका अगला स्टेप चिनिंग आपका होगा। जो चिनअप हम लगाते हैं तो वो आपको पता है 10 आपको लगाने हैं, तो आपको एक्सीलेंट हो जाएगा। और मिनिमम आपके 5 चिनअप आपको लगाने हैं पास होने के लिए। ये तीनों प्रक्रिया होने के बाद में आपका अगला स्टेप स्टार्ट होगा, जिसमें हम मुख्य स्टेपों की बात करते हैं, जिसमें आपका एक दंड और बैठक। पहले आपको दंड लगाने होंगे। 4 मिनट में आपको 75 दंड अगर आप लगाएंगे तो आपको एक्सीलेंट रहेगी। आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि 20 नंबरों में दंड और बैठक है। 10 नंबर के दंड है और 10 नंबर की बैठक है। उसके बाद 2 मिनट में आपकी 100 बैठकें हैं, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और इनमें बहुत कम बच्चों के नंबर लगभग कट रहे हैं, लगभग बच्चे इनको लगा दे रहे हैं। अगर 20 नहीं तो लगभग 15-16 इतने नंबर लेके सब लेके चल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं वो लॉन्ग जंप में कट रहे हैं। उसके बाद कुछ चिनअप में बच्चे रह जा रहे हैं, और बाकी बॉल थ्रो में भी अधिकांश बच्चे एक्सीलेंट मार दे रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई तो लगभग हो ही जा रहे हैं। कुछ ही बच्चे बॉल थ्रो में बाहर हो रहे हैं। इसके बाद जब आपकी ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो आपका अगला जो स्टेप रहेगा वो आएगा आपका रनिंग का। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप अगर एग्ज़ाम मतलब आप अपने ग्राउंड में जा रहे हैं तो आप अपने खाने के साथ कुछ चीज़ ले जाइएगा। जैसे आप कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि जब आपका पूरा दिन यहाँ रहेगा सुबह से शाम तक, तो आपकी एनर्जी एकदम ख़त्म सी हो जाएगी। और लास्ट स्टेप जब रनिंग का आएगा तो बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले ही कुछ अपने साथ फ्रूट्स वगैरह ले जाए, जो आप थोड़ा बहुत बीच बीच में हल्का खाते रहें, आपका शरीर में एनर्जी बनी रहे। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये हर कोई नहीं बता पाएगा।
तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ आप ग्लूकोज वगैरह ले जा सकते हैं पीने वाला, उसको आप थोड़ा सा पीते रहें बीच बीच में। पानी अपने साथ रखें, और जैसे मूव वगैरह होता है स्प्रे, तो आप उसको भी साथ ले जा सकते हैं। इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम रनिंग पे आते हैं इतनी चीज़ें करने के बाद, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रह पाती और उस दमखम से हम रेस नहीं लगा पाएंगे जितना हम लगाना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सारे ही स्टेप एक दिन में हो रहे हैं। आपके चेस्ट, हाइस्ट और जितनी भी चीज़ें रनिंग तक, वो एक ही दिन में हो जा रही हैं सारी की सारी। इतना आपको मैं बता के चल रहा हूँ। तो आप हिम्मत रखिएगा, बढ़िया करके आपने तैयारी की होगी तो आप मेरे हिसाब से आपका जो फिजिकल होगा वो लगभग 90 नंबर का आपका फिजिकल होना चाहिए। और इसके बाद रिटर्न की हम बात करेंगे, वो बात की बात है। अभी फिलहाल फिजिकल पर आपको 90 का टारगेट होना चाहिए, और कम से कम आपको 85 नंबर तो लेके आने हैं। जब सारी प्रिपेयर हो जाएगी, लास्ट में आपकी रनिंग होगी। रनिंग में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि 30 मिनट में रेस लगानी होती है, लगभग 3200 मीटर, तो बहुत कम फेल होते हैं। इसमें लगभग सभी पास हो जाते हैं, कोई होगा जो फेल होता है। और अभी तक भी ऐसा ही है कि कुछ ही बच्चे फेल हो रहे हैं, 2-4 बच्चे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दंड और बैठक लगाने के बाद शरीर एकदम बच्चों को बिल्कुल ख़त्म सा हो जा रहा है। उसके बाद थोड़ा मुश्किल पड़ रही है, लेकिन अगर आपने बेहतरीन करके तैयारी की है इसी स्तर से, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूं आपका जो भी आपने तैयारी की है, मेहनत की है, उसका फल आपको जरूर मिले और आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो। और जो भी नए साथी हैं जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना आपको फिजिकल से संबंधित यहाँ पे मैं जानकारी देता रहूँगा, क्या क्या आपको करना है। और कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो कि जो मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में उसका आंसर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।